हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजय कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम और उस पर बेस्ड जो एक कल मैंने क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर किरचॉफ का नियम आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक तरफ से सभी का कमेंट आया है कि सर किरचॉफ का नियम एक बार अप्लाई करना सिखा दीजिए। ठीक है, कि किरचॉफ का नियम कैसे अप्लाई करना है वो सिखा दीजिए। तो कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ के नियम को कैसे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अगर किरचॉफ का नियम आपको अप्लाई करना नहीं आएगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप मत कीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट अभी तक कोई वीडियो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आज के इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 300 लाइक तो आप लोग करिए ही। ठीक है, 300 लाइक का टारगेट है आज के इस वीडियो का। चलिए ठीक है, देखिए ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने दो हमको नियम दिया था। पहला नियम था संधि का नियम और दूसरा जो था वो लूप का यानी बंद पास का नियम। तो संधि में क्या होता है, ठीक है, या जंक्शन रूल जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि किसी भी जोड़ पर या किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये सिंपल सा जो है रूल है पहला, कि किसी भी संधि पर, जैसे मान लो ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, तो इस जंक्शन पॉइंट पर समस्त धाराओं का, ये हमारी क्या है, धाराएं हैं, ये आने वाली धाराएं हैं और ये 3 जाने वाली धाराएं हैं, या 3 आने वाली कर लो, ठीक है, और 3 जाने वाली कर लो, या आने वाली 4 कर लो, जाने वाली 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक जंक्शन है, इसको कोई नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब इस जंक्शन पे हम ये देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 धाराएं हमारी आ रही हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी, मतलब बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, एक बैग नहीं बता रहा हूँ। इसको नाम दे देते हैं I1, इसको नाम दे दिया I2, इसको नाम दे दिया I3, इसको नाम दिया I4, इसको नाम दिया I5, इसको नाम दिया I6, इसको, ठीक है। तो ये हमारी सबके नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, एक सेकंड, इसका नाम हो गया I6 और ये हो गया आपका I7। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो इस संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यानी समेशन I = 0 और R रनिंग फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 7 तक। कैसे 0 हुआ, आने वाली धाराएं जो संधि की तरफ आती हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव। तो यानी I1 हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव। I2 संधि से दूसरी साइड जा रही है तो जाने वाली को हम क्या लिखेंगे, माइनस I2। I3 भी हमारी जा रही है तो I3 माइनस, I4 भी जा रही है, I5 आ रही है तो आने वाली को प्लस, I6 भी आपकी आ ही रही है और I7 भी आपकी आ ही रही, इक्वल टू 0। ये रूल है। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस वाले को उठा के भेज दो दूसरी तरफ। ठीक है, तो I1 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, ये उनका पहला नियम है। पहला नियम क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, कमेंट करके जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, चलिए पहला अगर क्लियर हुआ हो तो दूसरा देखते हैं। देखते हैं, दूसरा है लूप का नियम। क्या है लूप का नियम। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, या इसी को हम लोग बंद पास का नियम भी बोलते हैं। ये हमारे 2 बंद पास हैं, 1 और 2। यहां पे देख रहे हैं ये पूरा एक क्लोज्ड है और ये एक क्लोज्ड रीजन है, तो 2 क्लोज्ड यानी बंद पथ हमको मिल रहा। अब इस बंद पास 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो बंद पास 1 में क्या लगा हुआ है, हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है और उसके साथ बंद पास 1 में
एक प्रतिरोध यहाँ है और एक प्रतिरोध यहाँ है। बंद पास 1 की बाउंड्री देखें, इसको थोड़ा सा अलग बना लो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, ये आपका 1 है। तो 1 में यहां पे देख रहे हैं हम, एक सेल यहां लगा हुआ E1, एक सेल यहां लगा हुआ E2 और एक प्रतिरोध R1 यहां लगा हुआ और एक R2 यहां पे लगा हुआ है। हाँ, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमने क्या रूल बताया है कि किसी भी बंद पास में जो हमारी धारा होती है, ठीक है, देखो इसमें हमारी धारा बह रही है I1 और इसमें बह रही है I2। तो उस किसी भी बंद पास में परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का संगत गुणनफल, ठीक है, किसी भी प्रतिरोध से संबंधित या कह सकते हो उसमें बहने वाली धारा का उस प्रतिरोध के संगत गुणनफल उसमें लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही इनका रूल है। तो पहले वाली धारा I1 में कितनी धारा, हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज समझना है वो ये देखना है कि किसमें कितनी धारा जा रही है और धारा की डायरेक्शन क्या है, यही मेन है। ठीक है, कि किस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, यही सबसे मेन पॉइंट है। तो यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं R1 है, तो R1 में I1 धारा जा रही है, तो I1 और गुणे R1। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है। अच्छा, ये इस टाइप से है, ये आपकी I1 की डायरेक्शन, ये I2 की। अगर इसको हम सीधा करना चाहें, ठीक है, इसको ऐसे फैला के सीधा करना चाहें तो ये इस तरीके से दिखेगा, I1 I2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जल्दी बताओ, दिखेगा ना। तो यानी I1 और I2 एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट है, तो किसी एक को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो चलो हम I1 को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो I2 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो I1 गुणे R1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि I2 की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन में नहीं है। I2 की जो डायरेक्शन है वो I1 की डायरेक्शन में नहीं है। I1 तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन I2 उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो जस्ट अपोजिट वाले को हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू, इसमें कितना सेल लगा हुआ है, पहले के साथ सेल लगा हुआ है E1 और माइनस E2। यह आपका बन गया समीकरण नंबर 1। पहले पास के लिए ये रूल अप्लाई हुआ। ठीक है, अब दूसरे पास के लिए ठीक इसी तरीके से रूल अप्लाई करो। अगर हम दूसरे पास की बात करें, ठीक है, इसमें धारा कितनी जा रही, I1, इसमें जा रही है I2। ठीक है, और इन तीनों की जो कंबाइन धाराएं हैं वो इसमें जा रही है I1 प्लस I2। ठीक है, इसमें हमारी कंबाइन धारा जा रही है, या फिर इसको भी सीधे सीधे नाम हटा के हम क्या कर सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसमें I3 जा रहा है और I3 का मान कितना है, I1 प्लस I2 के बराबर है। तो बंद पास 2 के लिए ध्यान से देखो, बंद पास 2 में कौन कौन प्रतिरोध आ रहा है आपका, R2 और R3। तो R2 में कितनी धारा जा रही है, I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। अब यहां पे फिर देखो I2 और I3 ये दोनों इसी तरीके से हैं, इनको भी सीधा करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो I3 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। किस में बह रहा है, R3 में। ठीक है, इक्वल टू, इसमें कितना सेल लगा हुआ है, एक ही सेल दिख रहा है, ये तो आपके इसमें है 1 वाले में है ना, क्योंकि हमारी पास 2 की जो बाउंड्री है वो कहां से कहां तक है, यही तो है बाउंड्री उसकी, और इस पूरी बाउंड्री में ही एक सेल दिख रहा है E2। तो इस तरीके से हम किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं। समझ में आया, फिर से देखो क्या मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट ये है कि जो प्रतिरोध लगा हुआ उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें कितनी धारा जा रही है ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे I1 है तो I1 में R1 धारा जा रही है, I2 में R2 और I3 में R3 धारा जा रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि I1 गुणे R1 लिखा जाएगा, I2 गुणे R2। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई।
कि I1 इंटू R1 लिखा जाएगा, I2 इंटू R2 लिखा जाएगा, I3 इंटू R3 लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात यहां पे ये उठती है कि कौन हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सा निगेटिव लेंगे। तो ये ठीक है, किसी एक को सेल के हिसाब से अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो बिल्कुल सही सही डायरेक्शन में है, कि मतलब प्लस से निकलकर घूमते हुए माइनस की तरफ आ रही है। तो धारा हमेशा प्लस टू माइनस चलती है, ये देखो प्लस टू माइनस, ठीक है। तो I1 इंटू R1 इसको मैंने पॉजिटिव लिया। तो अब ये देखना है कि जितनी धाराएं I1 की डायरेक्शन में होंगी वही पॉजिटिव होगा। अगर I1 को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो अब I1 अगर जिस दिशा में जा रहा उसी दिशा में सभी जाएंगे, तभी सभी पॉजिटिव होंगे। अगर दिशा बदली तो साइन बदला। तो यहां पे देख रहे हैं I1 इस दिशा में है तो I2 दूसरी दिशा में जा रही है, तो यहां पे हम I2 के साथ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन पर। किसी को अगर नोट वोट करना हो तो नोट कर लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये यहां पे हमारा एक ही सेल लगा हुआ है, ठीक है, और कितने वोल्ट का लगा हुआ है, 10 वोल्ट का। क्लियर। इसमें से निकली धारा I, सेल से I धारा निकली। अब ये धारा I ऐसे चली, इससे होते हुए यहां पहुंची। यहां पर पहुंचते ही इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पे दो रास्ता है। तो अब ये रास्ता दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी ये जो धारा हमारी I थी ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो दो भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक भाग I बन गई। ठीक है, अब I धारा आपकी जा रही थी I, यहां से ये दो भाग में बढ़ गई। I का मान अगर मान ले हम 10 ओम है, ठीक है, 10 एम्पियर है इसका मान। तो अगर इधर आपका चला गया 3 एम्पियर, कितना चला गया 3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 7 एम्पियर जाएगा ना। ये क्लियर है, 7 एम्पियर धारा जाएगी। और ये 7 आया कैसे, 10 में से 3 को घटा लिए ना। तो अगर हम इधर भेज रहे हैं I1 धारा, इधर मैंने भेज दिया कितना I1, हाँ, तो अब इधर कितना जाएगा, जितना आ रहा था उसमें से I1 घटा लिया। ठीक है, तो इधर गया I1, इधर गया I1 माइनस I माइनस I1। यहां तक नो डाउट। आगे बढ़ो। ये धारा धीरे धीरे यहां पहुंची, फिर इसको दो रास्ते मिल गए, फिर दो रास्ते मिल गए। अब इस दो रास्ते में से इस धारा I में से I2 धारा, ठीक है, I2 धारा हमने इधर भेज दिया। तो अब इसमें से I2 अगर इधर भेज दे रहे हैं तो जो बचेगी धारा वही तो दूसरे रास्ते से जाएगी। तो कितनी बची, I1 में से I2 को घटा दिया तो हमको पता चल गया कि इधर कितनी जाएगी। तो इधर मैंने भेजा I2, इधर चली गई I1 माइनस I2। क्लियर। आगे देखो, ये धारा I, ठीक है, यहां पहुंची, ये धारा ऐसे ऐसे आई, यहां पहुंची, निकल के इसमें गई, और ये धारा भी ऐसे गई। तो यानी अब इस प्रतिरोध में आपकी दो धाराएं एक साथ एंट्री मार रही हैं और एक ही दिशा में मार रही हैं। देखो इधर से आई ऐसे गई और ये भी इधर से आई ऐसे गई। ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एंट्री मार रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितनी आई I2, इधर से कितना गया I माइनस I1, तो I माइनस I1 प्लस I2, ये इतनी धारा इसमें गई। क्लियर हुई बात यहां तक क्लियर हो गई ना। ओके, अब फिर पूरी धारा, ये धारा यहां पहुंची और ये धारा यहां पहुंची, फिर दोनों एक जगह मिल रहे हैं। तो जब फिर मिल रहे हैं तो फिर जुड़ जाएंगे। अब इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा I, यानी जितनी धारा यहां से निकली थी लास्ट में उतना हमको वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो धारा का डिवाइड समझ गए। अब अप्लाई करते हैं किरचॉफ का नियम। कैसे अप्लाई करेंगे फिर ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, जिस तरीके से न्यूमेरिकल को हम समझा रहे हैं, आई थिंक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बारीकी से आपको न्यूमेरिकल कोई समझाएगा नहीं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे अगर फोकस करना है तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करते रहो, क्योंकि इतने आसान तरीके से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके न्यूमेरिकल यूट्यूब पर मैंने कई चैनलों को देखा है, कोई नहीं बताता। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा, फटाफट लिखते चले जाएंगे,
क्यों हो रहा है इसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये हमने बनाया बंद पास 1, तो पास 1 कहां से कहां तक है? ए बी डी ए, ए बी डी ए, ए बी डी ए। ठीक है, तो चलिए पास ए बी डी ए में किरचॉफ का नियम लगाने पर, किरचॉफ का नियम लगाने पर I1 किस में एंट्री मारी है? 10 वाले में, तो I1 इंटू 10। ठीक है, इधर देखो I1 और I माइनस I1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों विपरीत है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये माइनस हो गया, माइनस I माइनस I1 किस में एंट्री मार रही है? 5 ओम वाले में, तो गुणे 5। ठीक है, ये धारा देखो I2, I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है। देखो भाई I1 और I2 हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस I2, I1 को प्लस लिया है और I2 को भी प्लस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है। भाई देखो साफ साफ दिख रहा सेम डायरेक्शन में है, ऐसे जा रही फिर ऐसे मुड़ रही है ना। और अगर इसको हम पकड़ के ऐसे सीधा कर दें, इसको अगर हम पकड़ के ये इसको ऐसे सीधा कर दें तो उसी डायरेक्शन में दिखा। चलो ये हो गया। इक्वल टू, इस पास 1 में कोई सेल लगा है? सेल तो हिया लगा है नीचे एकदम। ये तो हमारे जो पास हमने लिया है इसके बाउंड्री में कहीं ये सेल आ नहीं रहा है, यानी कोई सेल नहीं लगा। इक्वल टू 0। ये था भैया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चलिए दूसरे पास के लिए, पास बी सी डी बी, बी सी डी बी। ठीक है, बी सी डी बी के लिए, तो इसके लिए क्या मिलेगा? ध्यान से समझो, I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 माइनस I2 गुणे किस में एंट्री मार रहा है? 5 ओम में। उसके बाद ये इधर गया, ये इधर गया। यहां पे देखो ये है, ठीक है, और एक आपका एक धारा इस डायरेक्शन में जा रही, एक धारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी ये दोनों धाराओं के डायरेक्शन है। अगर इनको हम पकड़ के सीधा ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे सीधा कर दें, तो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब माइनस कितना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा? I2 किस में जा रहा? 5 ओम में। फिर जिस डायरेक्शन में आपका I2 है उसी डायरेक्शन में ये भी है, तो I2 के साथ क्या लिखा गया है? नेगेटिव। तो इसके साथ भी क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव। तो ये धारा कितनी है? I माइनस I1 प्लस I2 माइनस I माइनस I1 प्लस I2 किस में घुस रहे हैं? 10 ओम में, तो गुणे में 10। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एक दूसरा पास ले रहे हैं, ए बी सी डी, और इनको नाम दे देते हैं ई और इसको एफ। ठीक है, तो पास ए बी सी ई एफ ए में, यानी ये पूरी बाहर बाहर वाली बाउंड्री, ये यहां से ऐसे, ये पूरी बाहर वाली बाउंड्री। ठीक है, तो पूरी बाहर वाली बाउंड्री देखो कितनी धारा है? I कितने किस में जा रही है? 10 ओम में, तो I गुणे 10। ठीक है,
सेम डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे ऐसे, प्लस I1 किस में जा रही है 10 ओम में, गुणे 10, ये भी सेम डायरेक्शन में है, प्लस I1 माइनस I2 किस में जा रही है 5 में। ठीक है, उसके बाद तो कोई प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोध तो अलग है। जो रास्ता हमने चुना है उस रास्ते में तो केवल 3 ही प्रतिरोध पड़ रहे हैं ना, एक ये, एक ये, एक ये। बराबर किसके होगा, कितने वोल्ट का सेल लगा हुआ 10, तो बराबर हो गया किसके 10। समीकरण नंबर 3। शायद कल मैंने समीकरण नंबर 3 आपका नहीं बनवाया था ना। चलो, तो अब यही तीनों समीकरण को सॉल्व करना और हमको आंसर लेना है। तो सबसे पहले हम 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, 1 के लिए यही लिख देता हूं। तो 10I1 माइनस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5I माइनस, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस 5I1, ठीक है, प्लस, अरे भैया I2 पास 1 के लिए I2 यहां पे देखो मिस्टेक हुई है, तो I2 किस में जा रहा है 5 ओम में, तो गुणे में 5 रहेगा। ठीक है, तो प्लस 5I2 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 का सलूशन है। समीकरण 2 का सलूशन यहां लिख देता हूं। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5I1, इसका इसमें करोगे माइनस 5I2, इसका इसमें माइनस 5I2। तो यहां देखो माइनस 5I2 माइनस 5I2, सीधे सीधे 10I2 हो सकता है, अभी कर देते हैं। इसका इसमें गुणा करोगे और ये माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, माइनस 10I। यहां पे ऐसे बिंदी रख लेना, ठीक है। अब बोर्ड में हम रखते भी हैं तो दिखता नहीं है साफ साफ। चलो, इसका इसमें करो माइनस 10 और ये माइनस माइनस प्लस 10I1, क्लियर हो रहा ना। प्लस इसका इसमें करोगे, प्लस का 10I2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो इसको क्या कर देगा माइनस 10I2 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो थोड़ा सा और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये देखो I2 बराबर है माइनस 5 मिलकर कितने हो गए माइनस 10, और कहीं है I2 और यहाँ I2 है, तो माइनस 10 यहाँ मिल गया और माइनस 10 यहाँ, माइनस 10 मिलकर कितने हो गए माइनस 20, ठीक है। तो माइनस का 20I2, ये क्लियर हुआ। I1 5 यहाँ है 10 यहाँ है, 10 5 15, तो ये सीधे सीधे हो गया 15I1, ठीक है। तो I1 हो गया I2, अब बच रहा I वाला, ये सॉल्व हो गया, ये और ये सॉल्व हो गया, ये भी हो गया, बच रहा I का, तो माइनस 10I इक्वल टू 0। ये मिल गया समीकरण नंबर 2 का सलूशन। चलो समीकरण नंबर 3 का सलूशन देखते हैं। 10I, ठीक है, प्लस इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 10I1, प्लस इसका इसमें करोगे कितना आ जाएगा 5I1 माइनस 5I2 बराबर 10। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, 5I1 10I1, 10 5 15, तो 10I प्लस 15I1, ठीक है, माइनस 5I2 बराबर 10। अब इसको समीकरण कुछ अलग बना लेते हैं। 3 तक बना हुआ है, इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 4, इसको बना लिया समीकरण नंबर 5, इसको बना लिया समीकरण नंबर 6, ठीक है। तो समीकरण 4, 5 और 6।
अब इसी को सॉल्व करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो ये रहा 5, अच्छा सॉरी 4 को भी थोड़ा सरल कर लो यार, 4 को नहीं सॉल्व किया गया है। तो यहाँ देखो 10i1 और 10i1 यहाँ 10 5 15i1 माइनस 5i प्लस 5i2 इक्वल टू 0। अब ये बना लो समीकरण नंबर 4। 15i1 पॉजिटिव दिख रहा है, तो समीकरण 4 में से समीकरण नंबर 5 को घटा दो। समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटा दो। अब हमको तो फिगर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें फिगर मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में फिर बनाना पड़ेगा, अभी तो मिटा रहे हैं। चलो भाई, समीकरण 4 से 5 को घटाने पर, समीकरण 4 से 5 को घटाने पर, अच्छा यहां से अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x कर लीजिए या 1.5x, जिस पे आपको समझ में आए। तो समीकरण पहले 4 लिखते हैं, तो समीकरण 4 कितना है, 15 का i1 माइनस 5 का i प्लस 5 का i2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5 कितना है, ये 4 है, 5 लिखे थे। 15 का i1 माइनस 10 का i माइनस 20 i2 बराबर 0। घटा लो, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया 5i, भाई ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस कट गया, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस 25i2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 6 बना है, इसको बना लो समीकरण नंबर 7, ठीक है। यहां मिला। और एक काम करते हैं, समीकरण 5 में से, ठीक है, 5 में से सॉरी 6 है ना, समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटा देते हैं। समीकरण 6 से 5 को घटाने पर, अरे किसी में से किसी को घटा दो, बस साइन याद रखना, साइन ना गड़बड़ हो बस। तो समीकरण नंबर 6 कितना है, 15i1 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो 15i1 प्लस 10i माइनस 5i2 बराबर 10। समीकरण नंबर 5 कितना है, 5 है आपका 15i1, ये देखो लिखा हुआ, माइनस 5i प्लस 5i2 बराबर 0, ठीक है। इसको घटा लेते हैं, फिर साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 10 5 15i, ये माइनस 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 हो गया, 5 5 10i2 बराबर कितना है 10। 10 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 10। समीकरण 7 और समीकरण 8, इसमें से कुछ घटाओ वटाओ, अभी एक मान तो आपको मिल जाएगा आसानी से। ये मिला समीकरण, इसमें 7 में 3 से गुणा करके समीकरण 8 से घटाने पर, लिखो यहीं पे, समीकरण 7 में 3 से गुणा करके 8 से घटाने पर, 8 से घटाने पर, तो देखो भैया 8 से, इसमें 3 से गुणा करोगे कि कितना जाएगा, 5 तिहाई 15i माइनस 25 तिया
सॉरी प्लस है तो प्लस 25 तियां 75, I2 बराबर कितना है 0, घटा दो उठा के, माइनस माइनस, ठीक है, यूं माइनस, इसको 6 मत समझ लेना, कैंसिल, कितना आया 85, कितना आ गया 85, तो माइनस का 85 I2 बराबर आया कितना 10, माइनस का 85 I2 बराबर आया 10, तो I2 बराबर आ गया 10/85, कुछ गड़बड़ आ रहा, नहीं गड़बड़ नहीं है, देख लेते हैं, I2 बराबर आ गया 10/85, माइनस लगा 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85, तो I2 का मान कितना आ गया -5/17 एम्पियर, ठीक है, I2 का मान कितना आ गया -5/17 एम्पियर, सही है कि गलत चेक कर लेते हैं, सॉरी 5 से काटोगे तो 2 आएगा यार, 5 दूनी 10, ठीक है, सही आया, चलो I2 का मान निकल के आ गया। अब I2 का मान उठा के समीकरण किसी में रख दो, चाहे 7 में रख दो, ठीक है, या फिर चाहे 8 में रख दो, तो I2 का मान समीकरण 7 में रखने पर ये लिख दें, I2 का मान समीकरण 7 में रखने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 5i प्लस 25 I2 का मान कितना है -2/17, तो -2/17 बराबर 0, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो इसको दूसरी साइड भेज दो, कितना आ गया 5i बराबर, ये माइनस हो जाएगा ना, तो इसको दूसरी साइड भेज देंगे प्लस हो जाएगा, 25 दूना 50/17, 50/17, तो i बराबर क्या आ जाएगा, 5 से इधर गुणा दूसरी साइड जाएगा भाग हो जाएगा, तो 5 दहाम 50 यानी 10 आएगा ऊपर, 10/17 एम्पियर। तो भैया मिल गया हमको I2 का मान और I का मान। अब हमें चाहिए I1, एक मान और चाहिए, बाकी सब तो हम निकाल चुके हैं। तो जरा हम देख लें नीचे आपको दिखाई दे रहा कि नहीं, नहीं तो पता चला लिखने का कोई मतलब नहीं, चलो दिख रहा है उतना एडजस्ट कर लेना। अब I2 और I, इसका मान कहां रखोगे, इसका मान रख देते हैं समीकरण नंबर 4 में, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 ये रहा, बाकी सबको हम मिटाने वाले हैं। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लो, हम पूरा आपको टाइम दे रहे हैं 2 सेकंड का, आप कॉपी पेन लेके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कैलकुलेशन हमने बिल्कुल साफ साफ किया हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए, ठीक है। तो यहां तक नोट हो गया। अब देखिए I और I2 का मान हम समीकरण नंबर 6 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो I व I2 का मान समीकरण 6 में रखने पर, हाँ, तो 6 हो गया समीकरण ये, इसमें रखते हैं, कितना है 10, I का मान कितना आया है 10 × 17, तो 10/17 माइनस सॉरी प्लस है ना 15 I1 का मान नहीं पता, I2 का पता है, माइनस 5 × -2/17 बराबर 10। यह कितना हो गया 10 दहाम 100/17 प्लस 15 I1 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 5 दहाम 5 दूनी 10/17 बराबर 10। कितना हो गया 100 और 10 मिलके हो गया 110, तो 110/17 प्लस
15I1 बराबर 10, तो यहाँ से I1 का मान कितना मिलेगा, 15I1 को इधर रखो, बाकी सबको भेज दो से, तो 10 माइनस 110 बटे 17, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 17 हो गया, 170 माइनस 110, 17 दहम में 170 माइनस 110, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 60 बटे में 17। तो I1 बराबर कितना आया, 60 बटे 17, तो I1 बराबर हो जाएगा 60 बटे के 17, 15 से इधर गुणा था, दूसरी साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, गुणे बटे में हो गया 15, तो 15 एक के 15, 15 चौका 60, तो आया कितना, 4 बटे 17। तो I1 का मान कितना आ गया, 4 बटे 17 एम्पियर। तो भैया देखो आपके सारे मान निकल गए, I1 I2, ठीक है, सारे मान आपके निकल चुके हैं। अब जो हमने आपको फिगर बनाया था, ठीक है, जो मैंने फिगर बनवाया था, उस फिगर में आप लोग देख लो किस ब्रांच में कितनी धारा जा रही है, तो हम लिख दे रहे हैं किस किस ब्रांच में कितनी धारा जा रही है। तो फिगर आप लोग बना लियो ना, तो ब्रांच ए बी देखो ध्यान से, ए बी में धारा जा रही थी I1, तो I1 का मान कितना आया, 4 बटे 17, तो 4 बटे 17 एम्पियर। उसके बाद क्या था, BC, BC में कितनी धारा जा रही थी आपकी, I1 माइनस I2 ना, तो I1 माइनस I2, तो I1 कहाँ है, I1 ये है, और माइनस I2 कहाँ है, I2 यहाँ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 2 6, 6 बटे 17 एम्पियर। ठीक है, तो 6 बटे 17 एम्पियर, और BC हो गया। और उसके बाद AD में कितनी थी, AD में था आपका I माइनस I1, तो I का मान कितना है, 10 बटे 17 एम्पियर, तो I माइनस I1, तो 10 बटे 17 में से I1 घटाओगे यानी 4 बटे 17, तो आ जाएगा 10 में से अगर हम घटा दें तो आएगा 6 बटे 17। ठीक है, 10 में से 4 बटे 17 घटाएंगे तो 6 बटे 17, 6 बटे 17 एम्पियर। और उसके बाद BD में कितनी धारा थी, BD में धारा थी माइनस I2 जा रही थी ना, तो माइनस 2 बटे 17 एम्पियर आपकी हो गई BD में। उसके बाद कोई और ब्रांच आपका बच रहा है, A B C D, हाँ DC बच रहा है। DC में कितनी जाएगी, तो DC में आपकी धारा जा रही थी, कितनी थी, I माइनस I1 प्लस I2, तो I माइनस I1, तो I में से I1 घटाओगे, I रहा आपका वो, I में से इसमें I1 घटाओगे तो 6 बटे 17 आएगा, प्लस ये जोड़ोगे फिर और ये माइनस में है, तो यानी 4 बटे 17 एम्पियर। ठीक है, कितना जाएगा, 4 बटे 17 एम्पियर। तो सभी ब्रांचों में जाने वाली ये धाराएं आपकी निकल कर आ गई हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया। तो अब वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है, फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके की हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आप अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर कर सकें। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब फिर एक होमवर्क तो बनता है, हाँ? आप लोग ट्राई करो, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में एक लड़के ने कहा सर जी हमसे ना हो पाएगा, बता दीजिए। बाकी लोग तो कुछ हाँ या ना बताए ही नहीं हमको। कल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी संडे 11 बजे तक का कोई कमेंट इस क्वेश्चन पर नहीं था। बस एक बच्चे का कमेंट था कि सर जी हमसे ना हो पाई, दोबारा बता दा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है बता देते हैं। तो ये हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है।